अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है, एक काफी हड़कम समझ चुका है लीगल इंडस्ट्री में कि व्हाट वी विल बी डूइंग, क्योंकि वी आर लकी है ना कि हमें पहले ही पता चल गया। ऐसा क्या प्रिपरेशन था, अगर आप कुछ स्ट्रेटजी शेयर कर पाओ? बट माय फर्स्ट अटेम्प्ट वेयर आई फेल्ड। So what changed the preparation? Any changes in the preparation strategies, if you can tell? लॉ इज एन एवर इवॉल्विंग सब्जेक्ट, ठीक है। ये नहीं कि आपने एक बार लॉ पढ़ लिया तो आप बोलेंगे कि मैं सर्वज्ञाता हूँ, क्योंकि लॉ में चीजें चेंज हो रही है। हर एक लॉ में बहुत सारे नुआंसेस हैं, है ना। कि अगर आप एक जज के तौर पर बैठ रहे हैं तो ब्लैक लेटर्स में तो लिखा ही हुआ है कि मर्डर करना गलत बात है, लेकिन अब वो मर्डर क्या है, ठीक है, कि उस मर्डर का एक्सटेंट क्या है, कि क्या वो गलती से मर्डर हुआ है, क्या वो कल्पेबल होमिसाइड तो नहीं है, जो बेसिकली नुआंसेस होते हैं। तो बेसिकली यही है कि आपको उसमें डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि अगर कोई बच्चा क्लैट में अपना अच्छा स्कोर नहीं कर पाता और उसको एनएलयू नहीं मिलता, जो टियर 2 कॉलेज से एलएलबी करते हैं, सो उनके लिए क्या मैप है, वो कैसे अपने फील्ड में ग्रो करते हैं? देखिए, So, hey Jyotirmoy, welcome to जो तो मैं Grosa podcast. hello guys, thank you so much Pranav for calling me. Yeah, definitely. So without any delay, let's start the podcast. Yeah. So, Jyotirmoy, the first question for you is, आप अभी क्या कर रहे हो? आपका क्या जर्नी रहा है, अगर आप बता पाओ हमारे जो व्यूअर्स है उनके लिए। Basically, Okay, so describe it. yeah. So my name is Jyotirmoy Mishra. I am currently a fourth year student at Maharashtra National Law University, Nagpur. And I come from a small town that is Gorakhpur in Uttar Pradesh. I have done my 12th in 2021, which was the COVID batch. So luckily, मैंने board नहीं दिए हैं. And I was from this PCM background. So I had studied physics, chemistry, math in my 12th, and after that I have switched my career. And it has been a great journey since then. When after I decided to change my career. So this is my brief introduction. Yeah. So, Jyotirmoy, as you told, you switched your career. So, what inspired you to prepare for CLAT? Like after PCM, it's a great switch. मतलब science से you are moving to law. So, what inspired you? Okay. So let me bring it very clearly कि there are 2-3 points that I would like to कुछ 2-3 instances रहे जिनने मुझे inspire किया. Okay. बिल्कुल. The first was कि since very childhood I was a decent student. Okay. And coming to the 9th-10th वो सबके है ना करियर में एक पाथ एक टाइम आता है जब आप है ना नए नए घर से बाहर निकलते हो, तो उसके बाद 9th-10th में I became an average student. So after that मैंने अपने सोचा कि है ना कि 12th में 11th-12th में फिर एक जैसे जागरूकता आती है बच्चों को कि हाँ भाई अब आगे क्या कॉलेज करना है. So I was never really interested in engineering because मुझे लगता था कि वो बकवास है काफी और मुझे प्रैक्टिकलिटी काफी पसंद थी कि मैं प्रैक्टिकल चीजें सॉल्व कर पाऊं, है ना, लोगों से बात करना, लोगों से मिलना, लोगों की बातें सुनना, तो ये चीजें मुझे काफी इंटरेस्ट करती थी. इसके अलावा मुझे डिबेटिंग का भी काफी शौक था, माइक पे बोलना और ये सब चीजें करना. तो इवेंचुअली आई थिंक लॉ वाज समथिंग दैट आई कैन हेल्प विथ माई सेल्फ. So eventually then one of my relatives he only told me, firstly I was going for UPSC कि भाई ग्रेजुएशन करेंगे and ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी की तैयारी कर लेंगे. But since the competition is very high, the volume of applicants that are there, तो मेरे एक रिलेटिव थे, उन्होंने वो इलाहाबाद में रहते हैं. ही इज प्रैक्टिसिंग एडवोकेट. He advised me कि एक बार लॉ करके देख लो, क्लैट करके देख लो क्या होता है. मे बी it will interest you because UPSC is a very vague domain. I mean very large domain, not vague. It is a very large domain. और if you want to concise it, तो आप लॉ कर सकते हैं because उसके बाद आप जुडिशरी दे सकते हैं. That is also one of the options. तो जुडिशरी में क्या है कि it is similarly like UPSC but competition is less because state conduct कराता है examinations and all. So after that, I took a drop because I was not prepared. I gave a CLAT my first attempt was without any preparation. I got something 20,000 rank, all India rank. So it was not good enough to get me into any of the NLUs. So I took a drop. उसके बाद मैंने फिर दोबारा CLAT दिया drop लेने के बाद. And then eventually I got into this adjudication and justicing MLL Nagpur का course. And ever since I have been doing great after that.
अभी आपका फ्यूचर like प्लान क्या है? My future plan, it is not very certain because अभी recently Justice गवई और मतलब I mean Supreme Court का एक judgment आया है कि हाँ. जिसमें 3 years of practice is mandatory to become a entry Yes, level yes, judicial yes. officer. तो नाउ वी हैव और एक काफी हड़कम समझ चुका है लीगल इंडस्ट्री में कि व्हाट वी विल बी डूइंग, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, कुछ लोग अब जैसे हमारे यहाँ यूपी साइड में क्या होता है कि तैयारी करने जाते हैं लोग, है ना, कि okay. ग्रेजुएशन के बाद में हम लोग तैयारी करने हाँ, जा रहे हैं। कंपटीशन की तो वो तैयारी, यस। कंपटीशन की तैयारी, तो उसके बाद कई लोग वो पहले से कर रहे थे और फिर 3 साल की प्रैक्टिस मैंडेटरी हो जाने की वजह से काफी लोगों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है। और वी आर लकी एनफ कि हमें पहले ही पता चल गया। तो मैंने अपार्ट फ्रॉम जुडिशरी आई वाज आल्सो इंटरेस्टेड इनटू कॉर्पोरेट लॉ एंड ऑल। So I have done internships in corporate law as well. उसके अलावा I think that is an option for me. Apart from that, I'm thinking to pursue a master's degree, so Okay. that I can be a professor or something like that. तो ये भी एक दिमाग में है मेरी चीज। So these two, three the options are currently going in my mind personally. अच्छा, Apart from okay. this, there are various other things as well. सो कमिंग टू योर प्रिपरेशन, सो आपका ऐसा क्या प्रिपरेशन था, अगर आप कुछ स्ट्रेटजी शेयर कर पाओ? जैसे आपने कहा पहला अटेम्प्ट में यू गॉट हाई, मतलब बेसिकली हाई रैंक, एंड देन यू गॉट सिलेक्टेड इनटू एनएलयू. सो व्हाट Hmm. चेंज द प्रिपरेशन, एनी चेंजेस इन द प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज, इफ यू कैन टेल, ओके, क्या था वो? सो व्हाट, हाँ, तो मेरे टाइम पे क्या था कि द क्लैट का फॉर्मेट चेंज हो चुका था 2020 के बाद। तो पहले क्या था, उसके पहले क्लैट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते थे, आई मीन तभी भी ऑब्जेक्टिव हैं, बट इट वाज लाइक यू कैन प्रिपेयर, स्टैटिक जीके वगैरह ज्यादा होता था। बट पोस्ट 2020 क्या हुआ कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का काफी महत्व बढ़ चुका था, कि पैसेज बेस्ड क्वेश्चन जो कि अभी क्लैट का पैटर्न है, और अभी तो उन्होंने क्वेश्चंस भी शायद कम कर दिए। हमारे टाइम पे इट वाज 150 क्वेश्चंस इन 2 आवर, और अभी 120 क्वेश्चंस हैं इन 2 आवर्स, द सेम टाइम इज सेम। तो द मेजर प्रॉब्लम दैट आई फेस्ड वाज बिकॉज आई वाज नॉट एन एविड रीडर। ठीक है, मैं पढ़ाई में मतलब मुझे इतना मुझे किताबें पढ़ना नहीं पसंद था बेसिकली स्कूल टाइम में, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। अभी भी उतना नहीं पसंद है, बट ओके, आई हैव मैनेज्ड। तो द थिंग इज कि तो मुझे वहां पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर करने के लिए टाइम लगा। Apart from that, what my first attempt where I failed was कि मैंने fundamentals पे ध्यान नहीं दिया था बिल्कुल भी। So what I did in my next attempt was I did it in 3 stages। ठीक है, first was कि I prepared fundamentals, the basic concepts कि है ना, tort law क्या है, contract law क्या है, constitutional law क्या है, etc। उसके बाद फिर मैंने प्रैक्टिस करी कि आफ्टर दिस बेसिक कॉन्सेप्ट सेक्शनल टेस्ट होते हैं हमारे, कि एक सेक्शन अगर जैसे मान लीजिए लॉ लीगल रीजनिंग का सेक्शन है, तो सेक्शनल टेस्ट की मैंने प्रैक्टिस करी। और उसके बाद फिर मैंने फुल फ्लेज्ड मॉक की प्रैक्टिस करी कि 2 घंटे में बैठा और मॉक एक पेपर ले करके कि मैं 2 घंटे बैठूं, और ताकि मैं जो एग्जाम में माहौल होगा मुझे एग्जाम में, क्योंकि मुझे 150 क्वेश्चन करने थे 2 घंटे में। So to curb that time limit, I have practiced mocks as well. So these were my basic strategies. Apart from this, weekly checks रखना अपने ऊपर कि कितने concepts हो गए, कितने बचे हुए हैं, daily tasks और टाइम टेबल एंड ऑल लोग बनाते हैं, बट आई हैव नेवर बीन अ फॉलोअर। मैंने भी बनाए, आई वाज नेवर एबल टू फॉलो दैट। बट द थिंग इज कि इवेंचुअली it is not about timetable, it is about कि how many concepts you are doing eventually. या That has डेफिनेटली, helped जो me. बेसिकली, Definitely. हाँ। So सो that लाइक was my जैसे आप अभी 4th ईयर पे हो, तो आपको तो अच्छा ये नॉलेज होगा। बेसिकली आई वाज गोइंग थ्रू योर प्रोफाइल एंड यू आर डूइंग करेंटली, यू आर परस्यूइंग लॉ एट ए जुरिसडिक्शन एंड जस्टिसिंग, एम आई राइट? लाइक adjudication मतलब, and justicing course. या, Yeah. हाँ। सो लाइक मेनी ऑफ अस डोंट नो क्या होता है, लाइक Mhm. पर्सनली इवन आई हाँ. डोंट नो। सो इफ यू कैन एक्सप्लेन एंड हाउ इट इज Okay. डिफरेंट फ्रॉम अ रेगुलर लॉ डिग्री, या और क्या Mhm. बेसिकली डोमेन्स होते हैं, अगर आप बता पाओ। Yeah, yeah. So adjudication and justicing is basically, it is a tailored course. It was a tailored course. Yeah, to prepare students for entry level judiciary, अच्छा, because Okay. the course instructor that we have, he was an ex CGI। सो उनको ऐसा लगा कि एंट्री लेवल जुडिशरी में मतलब बच्चों को अगर ग्रेजुएशन से ही तैयार किया जाए एक एंट्री लेवल जुडिशियल ऑफिसर बनने के लिए, तो इट विल बी ग्रेट।
So that is why our course was there. It is one of the only course in India. So it is very obvious कि आप लोगों ने नहीं सुना होगा. It is limited seats only, 60 seats we have. अच्छा, So ओके, what basic difference is in this BA LLB adjudication and justicing and normal BA LLB course? Okay. So the basic difference is कि हमें क्या कहते हैं जो प्रोसीजरल लॉ है वो थोड़ा 2 सेमेस्टर्स में पढ़ाया जाता है, जैसे सिविल प्रोसीजर कोड दैट इज बीइंग यूज्ड इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो उसके लिए जो है हमें 2 सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, वो यूजुअली वो 1 सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है. Apart from this, there is this legal drafting का subject that we have in normal LLB courses. और हमें जो है वो जजमेंट राइटिंग सिखाया जाता है, कोर्ट रूम Like, मैनेजमेंट, है ना. इफ यू कैन डिफरेंशिएट क्या होता है ये? This Basically, legal drafting and judgment yeah, writing. yeah, Okay. definitely. So drafting is basically from the perspective of an advocate. You know, when you are अच्छा, preparing your arguments, you know, facts उसमें होते हैं, फिर arguments होते हैं आपके कि क्या क्या घटनाएं हुई, फिर किस क्रम में वो घटनाएं हुई, और फिर आपकी क्या दलील बेसिकली आप पेश करते हैं. अच्छा, जजमेंट राइटिंग में क्या है कि आप बेंच के इस साइड हैं, ठीक है, आप एक जज की तरह आपको सिखाया जाता है कि हाँ आपको दोनों साइड को सुनना है. सिंस आप वहां अच्छा, थे नहीं, तो आपके बेसिकली आपको दोनों पक्ष को सुन करके अपने बेसिक गुड कॉन्शियंस में आप क्या एक जजमेंट लिख सकते हैं, जो कि या फिर क्या एक ऑर्डर दे सकते हैं जो कि मतलब जिसके भी फेवर में हो. सो अच्छा, दिस इज द बेसिक डिफरेंस कि एडजुडिकेशन एंड जस्टिसिंग में आपको एक जज का पर्सपेक्टिव दे दिया जाता है बेसिकली. okay. Okay. So like how it is different from a regular law degree like BA LLB जो करते हैं, या उसमें कुछ डोमेन्स होते हैं, तो अगर आप बता पाओ और क्या डोमेन्स होते हैं. जैसे मोस्ट पॉपुलर वन, ये तो आपने कहा बहुत कम सीट्स है, बेसिकली इट्स अ न्यू वन. सो व्हाट आर द पॉपुलर वंस जिसमें लोग जाते हैं? तो नॉर्मली देयर इज BA LLB, BBA LLB एंड BSc LLB, ठीक है. But this GNLU, they have this social workers or something like that LLB as well. तो मतलब there are various courses. So normal usual is BA LLB only, कि जिसमें आपको BA के सब्जेक्ट के साथ LLB पढ़ा दिया जाता है. पहले क्या होता था कि BA और LLB अलग अलग होते थे, तो 3 साल का ग्रेजुएशन और 3 साल की LLB की डिग्री. बट सिंस लीगल एजुकेशन और इसमें रिफॉर्म्स लाने के लोगों को लगा कि जरूरत है, तो हम लोगों ने क्या किया कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बेसिकली लाया गया. सो अब वो 5 साल में ही हो जाता है आपका. सो द मेजर डिफरेंस, सो नॉर्मली इट इज BA LLB ऑनर्स ओनली, और BBA इट इज बेसिकली आपको मैनेजमेंट के सब्जेक्ट पढ़ा दिए जाते हैं. एंड देन BSc LLB में आपको BSc के कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं अलॉन्ग विथ LLB. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस एंड देयर इज नथिंग मोर. So BA LLB यूजुअली क्यों पढ़ाया जाता है, वुड लाइक टू टेल यू लिटिल अपॉन दैट. क्योंकि उसमें आपको फिलोसफी बताया जाता है, साइकोलॉजी बताया जाता है, ठीक है. और जस्टिसिंग में क्या है कि हमें साइकोलॉजी ऑफ अ जज पढ़ाया जाता है, है ना, कि अगर आपको देखना है कि आपको सोसाइटियल पर्सपेक्टिव देखना है कि अगर कोई आदमी कोई क्राइम कमिट कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, ठीक है, उसकी सोशल बैकग्राउंड क्या है, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, उसका इज देयर एनी चाइल्डहुड ट्रॉमा दैट ही इज बीन सफरिंग टू. तो इस तरह से जो है आपको मतलब बेसिकली कोई क्राइम आदमी क्यों कर रहा है, ये सब चीजें आपको BA LLB और मतलब हमारे कोर्स में बताई जाती हैं. और मतलब हमारे केस में बेसिकली जजेस के पर्सपेक्टिव से बताई जाती हैं. तो इट इज मोस्टली सेम बट अ लिटिल डिफरेंट. अच्छा, ओके. आपने बताया कि आपका फ्यूचर प्लान कॉर्पोरेट लॉ की तरफ है, एक जो आपका फ्यूचर प्लान था. सो अभी आप ज्यूरिडिक्शन में हो, और तो इसके बाद आप कॉर्पोरेट लॉ में कैसे स्विच कर सकते हो? देखिए, हमें बिकॉज बेसिकली वी आर बार्ड फ्रॉम सिटिंग इन द प्लेसमेंट जो हमारे NLU ऑफर्स करता है. बट सिंस इट इज अ डिग्री ओनली, है ना, तो एट द एंड ऑफ द डे मुझे भी अपना घर चलाना ही है. तो अगर मुझे जुडिशियल ऑफिसर नहीं बनना है, या फिर मैंने अगर मान लीजिए मेरा 5 साल पहले कोर्स में लेने से पहले मेरा मन था, या फिर पर्सनली फॉर मी, माय पेरेंट्स आर फ्रॉम यूपी, आई एम फ्रॉम यूपी, तो हमारे यहाँ एक क्रेज है कि है ना बच्चा अगर सरकारी में चला जाए तो काफी अच्छा होता है. तो अगर मान लीजिए आप वहां चले जाते हैं एंड इफ यू थिंक कि नहीं नहीं, अगर हो सकता है कि मेरा बहुत ज्यादा मन नहीं है जुडिशरी में, या फिर मुझे लिटिगेशन में ट्राई करना है, तो वी आर नॉट बार्ड फ्रॉम एनीथिंग लाइक दैट. इट इज जस्ट दैट कि वी आर ट्रेन्ड इन अ स्पेसिफिक वे, कि अगर ये बेहतर रहता है अगर मैं जुडिशरी you are taught the subjects this basically, तो आई विल बी गेटिंग एन एज. बट व्हाट आई थिंक पर्सनली इज, अगर लिटिगेशन में मुझे करना है तो सिविल प्रोसीजर जो प्रोसीजरल लॉ है उससे मुझे थॉरो होना पड़ेगा. तो हमें जो 2 सब्जेक्ट में प्रोसीजरल लॉ पढ़ाए जा रहे हैं
वो मुझे लिटिगेशन में भी हेल्प करेंगे, वो मुझे एकेडमिया में भी Okay. हेल्प करेंगे, अगर मुझे पढ़ाना है Oh. तो मुझे वो भी हेल्प करेगा। सो बेसिकली सब्जेक्ट्स आर सेम, ठीक है। कुछ कुछ चीजें जैसे कोर्ट रूम मैनेजमेंट हो गया है ना, कि जो आपको कोर्ट के रूम में कैसे मैनेज करना है, वो एक आध Okay. सेमेस्टर में है। एंड इंटर्नशिप्स ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि आप कहाँ इंटर्नशिप कर रहे हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पर कुछ लोग जुडिशियल इंटर्नशिप करते हैं जजेस के अंडर। मैंने जो है कॉर्पोरेट इंटर्नशिप्स कर रखी है, तो मुझे कॉर्पोरेट इंटर्नशिप्स का एक्सपीरियंस हो गया। इवेंचुअली आप मार्केट में आप काम मांगने जाएंगे तो आपको इसी बेसिस पे दिया जाएगा कि काम कि आपने कहाँ कहाँ काम कर रखा है। So I Okay. have been, doing a little corporate internships along with the judicial and Oh. mandatory internships जो हमें करनी होती है। तो I Okay. have managed to uh, somehow managed to Okay. do both. Like Okay. you said that you have done corporate internships. Can you like describe it? मतलब क्या exposure था Corporate in internship का? Like हम्म। क्या आपने पढ़ा और वो same चीज use हुआ? और ये कितना important होता है law के लिए? आप अगर बता पाओ तो तो like your internships are very experience. important. अच्छा, okay. इंटर्नशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर क्या कहते हैं लॉ फील्ड। और अब बीसीआई का मैंडेट भी है कि आपको अगर 5 साल अगर आप लॉ कर रहे हैं तो आपको 16 या 12 वीक्स की, आई एम नॉट श्योर, ऐसे ही आपको इंटर्नशिप पीरियड आपको कंप्लीटली मैंडेटरी है कि आपको करनी ही करनी है इंटर्नशिप। बिकॉज लॉ क्या है, लॉ इज एन एवर इवॉल्विंग सब्जेक्ट। ठीक है, ये नहीं कि आपने एक बार लॉ पढ़ लिया तो आप बोलेंगे कि मैं सर्वज्ञाता हूँ, क्योंकि लॉ में चीजें चेंज हो रही है। हर एक लॉ में बहुत Okay. सारे नुआंसेस हैं, है ना। कि अगर आप एक जज के तौर पर बैठ रहे हैं तो ब्लैक लेटर्स में तो लिखा ही हुआ है कि मर्डर करना गलत बात है, लेकिन हाँ. अब वो मर्डर क्या है, ठीक है, कि उस मर्डर का एक्सटेंट क्या है, कि क्या वो गलती से मर्डर हुआ है, क्या वो कल्पेबल होमिसाइड तो नहीं है, जो बेसिकली Okay. नुआंसेस होते हैं। तो बेसिकली यही है कि आपको उसमें डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। सो ये आपको जो है इंटर्नशिप्स काफी अच्छे से सिखाती हैं। अगर आप एक जुडिशियल ऑफिसर के अंदर इंटर्नशिप कर रहे हैं तो वो आपको बताते हैं कि उन्होंने कैसे एग्जाम क्रैक किया, एक पर्सनल बॉन्ड बनता है आपका, आप मार्केट में जाते हैं, आप कनेक्शंस बनाते हैं, बिकॉज इवेंचुअली आपको उसी मार्केट में उतरना है डिग्री लेने के बाद। तो Okay. इंटर्नशिप जो है आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर देती है फर्स्ट ईयर से ही, हमारे यहाँ तो फर्स्ट ईयर से ही होती है। तो आपको फर्स्ट ईयर से ही जो है एक प्रोफेशनली आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, आपको प्रोफेशनल वर्ल्ड का काफी अच्छा नॉलेज हो जाता है। जस्ट लाइक अच्छा, मी, आई okay. हैव बीन इंटरेक्टिंग थ्रू वेरियस एचआर, सो आई हैव बीन कॉन्टैक्टिंग थ्रू एचआर, और मैंने जुडिशियल इंटर्नशिप्स भी कर रखी हैं। तो वट एवर कॉन्टैक्ट आई हैव मेड, आई हैव दे यूजुअली गाइड मी कि हाँ भाई अब आप अपने फोर्थ ईयर में है, हमने हमारे कॉलेज टाइम पे ऐसे किया था। एंड टेक्निकल Okay. एडवांसमेंट्स आर ऑल्सो देयर कि अब तो काफी नीच डाउन हो गया है कि मुझे किस लॉ में जाना है, ये भी काफी है ना, अलग अलग लॉज आ गए हैं, तो आप इसमें भी स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। Okay. Okay. Yeah, definitely. So yeah, now coming to your college, like NLU, it's NLU. So what's been in like NLU? What's the life in NLU? You can if you uh, go through your day, मतलब आप क्या करते हो पूरा दिन, कैसे क्लासेस होती है, अगर आप बता पाओ. Yeah. Because before adding that, I just forgot to mention my personal internship that I have done. I'm so sorry. Because हाँ, your बिल्कुल question बिल्कुल, Yes, was yes, बताओ sir. about बताओ. बिल्कुल, NLL. बिल्कुल. No हाँ जी, हाँ issues, no जी। issues, आप बताओ. So I have done in HSA Advocates. It is a tier 2 law firm in New Delhi. Okay. तो मैंने वहाँ किया है DSK Legal. This is also a tier 2 firm. वो बैंगलोर में था. I have done अच्छा. internship in Bangalore. Apart from that, Hammurabi and Solomon a law firm as well. तो मैंने वहाँ भी किया हुआ है। एंड मैंने सुप्रीम कोर्ट चेम्बर्स एडवोकेट AOR नवनीत आर, उनके अंदर मैंने एक अच्छा. अपने लॉयर हैं वो, उनके अंदर भी मैंने एक इंटर्नशिप की है। और फिर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी करके एक इंस्टीट्यूशन है जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है, और बेसिकली अच्छा. उनका हाँ. काम होता है लोक अदालत कंडक्ट कराना। एंड इफ यू आर, अच्छा. अगर आप लॉ को थोड़ा भी ऐड हो, लोक अदालत कंडक्ट करवाना, लोगों को अवेयर करवाना कि सरकार के क्या प्रोग्राम्स हैं। तो जो ग्राउंड लेवल पे Definitely. लोग डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं तो वो DLSA के थ्रू ही होता है। अगर मान लीजिए अच्छा. किसी को लीगल एड चाहिए, जैसे हमको हमारे आर्टिकल, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको एक फंडामेंटल राइट देता है कि हमें लीगल रिप्रेजेंटेटिव होना ही चाहिए। तो वी हैव द राइट टू हैव दिस लीगल रिप्रेजेंटेटिव, सो इट इज लाइक दैट। तो वो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में मैंने एक इंटर्नशिप करी थी, जहाँ पे मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर के बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया था कि हाँ क्या चीजें हैं, कैसे ग्राउंड लेवल पे चीजें हो रही हैं। सो Okay. इंटर्नशिप इसलिए इम्पोर्टेंट है। कमिंग बैक टू So द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ हाँ, एक बीच में एक मुझे क्वेश्चन याद आया. हाँ जी, जैसे आपने बताया इंटर्नशिप्स इंपॉर्टेंट है, और जैसे एक है ना कॉमन नॉर्म है, इफ समवन इज परसुइंग इंजीनियरिंग, सो उन्हें ना जो नॉलेज बेसिकली प्रोवाइडेड इन द कॉलेज, बेसिकली जो पढ़ाया जाता है वो हम्म, रियल लाइफ द इंडस्ट्री में वो काम कहीं नहीं आता, हम्म, मतलब वेरी हम्म, लेस
आता है, बहुत कम। तो इज इट समथिंग विद द लॉ एज वेल, मतलब आप जो एकेडमिक्स में पढ़े हो और इंटर्नशिप्स किए हो, उसमें क्या वो नॉलेज लाइक 100% काम आया है, या यू लर्न समथिंग न्यू बियॉन्ड एकेडमिक्स? हाँ, डेफिनेटली जब आप मार्केट में जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ नई चीजें मिलती हैं, जैसे क्लाइंट से कैसे बात करना है, क्लाइंट को ब्रीफ कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली ही मिलती हैं। बट फॉर लॉ स्पेसिफिकली, फॉर मी पर्सनली व्हाट आई हैव डन इज कि अब जैसे मेरा कॉर्पोरेट का सब्जेक्ट अभी लास्ट सेमेस्टर खत्म हुआ था, तो आई हैव डन एन इंटर्नशिप इन कॉर्पोरेट लॉ। सो अब इससे क्या अच्छा। होता है कि मैं बेसिक टर्मिनोलॉजी से कि एक एग्रीमेंट क्या होता है, या फिर कॉर्पोरेट लॉ के अंदर क्या क्या नुआंसेस होते हैं, उसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजीज हैं, उससे मैं बेसिकली आपको एकेडमिक्स आपको इतना प्रिपेयर कर देता है कि आप बेसिक टर्म्स जानते हैं। फिर उनको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है वो आपको इंटर्नशिप्स में सीखने को मिलता है। फिर बाकी सारी अच्छा। और भी चीजें हैं कि है ना, हाउ डू यू ड्रेस, हाउ डू यू प्रेजेंट योर सेल्फ टू द क्लाइंट, है ना, हाउ डू यू सेल योर सेल्फ टू द क्लाइंट, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिंग। हाउ डू यू ओके। आस्क मनी फॉर अ क्लाइंट, है ना, अब मान लीजिए कि कोई गरीब आदमी है तो आपका उसका क्या केस, आपको प्रो बोनो लेना चाहिए, या फिर आप आपके एथिक्स हैं कि आप उससे पैसे नहीं या लेंगे, तो फ्री में भी डेफिनेटली केस करते डेफिनेटली। हैं। So that is also a thing that you learn in internships as well. Yeah, so Okay. coming to your daily life in LU, so क्या है Hmm. बेसिकली, आप अगर पूरा डे से आप गो थ्रू करो तो कैसा रहता है आपका पूरा दिन एक NLU पे? Okay, so specifically in my NLU, there is two distinctions basically. अब आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जैसे रहते हैं तो आपकी क्लासेस 10 to 4 रहती हैं। बट अच्छा। हमारे जैसे जैसे आप प्रोसीड फर्दर करते हैं, आपके सब्जेक्ट्स कम हो जाते हैं, आपको ऑप्शनल हो जाते हैं, क्योंकि आपको स्पेशलाइजेशन करना होता है एक आध सब्जेक्ट्स में। तो अब हमारे साथ क्या है कि नाउ आई एम इन माय फोर्थ ईयर, तो लास्ट ईयर मेरी जो थर्ड ईयर से क्लासेस की टाइमिंग्स थी वो सुबह 9 से 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे तक खत्म हो जाती थी। उसके बाद वी हैव 2 बजे वी हैव आवर लंच, और उसके बाद फिर वी हैव दिस अब उसके बाद 2 से 2 बजे के बाद यू आर फ्री टू डू एनीथिंग यू वांट। बट यू कैनॉट डू इंटर्नशिप्स, मतलब वो काफी हेक्टिक हो जाती हैं, क्योंकि 2 बजे के बाद कोर्ट जाना या फिर लॉ फॉर्म में जाना, कोई या काम, तो डेफिनेटली। रनिंग इंटर्नशिप्स काफी हेक्टिक है, क्योंकि आप एक एनएलयू में है, रेजिडेंशियल कॉलेज है, ठीक है, और माय माय कॉलेज इज एक्चुअली 25 किलोमीटर अवे, और यूजुअली एनएलयूज जो है नेशनल यूनिवर्सिटीज, ये थोड़ा दूर होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट लैंड अलॉट करती है बाहर एक्स्ट्रा हाँ जो डेफिनेटली। हाँ ठीक है। तो तो उसके बाद यू हैव योर असाइनमेंट्स, योर प्रोजेक्ट सबमिशंस, ठीक है। हमारे में प्रोजेक्ट सबमिशंस होते हैं, फिर आपको अगर क्लास से करके आने के बाद आपको एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी है तो यू कैन मैनेज दैट बिट टाइम बिटवीन 2 to 4। एंड उसके बाद इफ यू वांट 6 बजे हम लोग निकलते हैं, इफ यू वांट हॉस्टल से बाहर टहलने वहलने या फिर गेम खेलने, हमारे यहाँ फुटबॉल खेलते हैं बच्चे, इफ यू वांट बैडमिंटन खेल सकते हैं हमारे यहाँ कॉमन रूम में। तो वी ट्राई टू कीप आवर सेल्स हेल्दी एज वेल। तो फिर उसके बाद फिर 8 बजे के करीब हमारा लंच चालू हो जाता है, 10 बजे तक। उसके बाद देन वी गो ऑन अ नाइट वॉक और फॉर 10 to 15 मिनट्स, हाफ एन आवर। एंड उसके बाद वी रेस्ट आवर डे, उसके बाद फिर वी हैव अ पर्सनल टाइम रात में, फिर बॉयज हॉस्टल में या फिर या आप डेफिनेटली। गर्ल्स हॉस्टल जो भी आपको अलॉट होता है। एंड हॉस्टल हाँ लाइफ इज समथिंग यस यस दैट इज वन ऑफ द हाँ ग्रेटेस्ट टीचर बिल्कुल। दैट यू कैन हैव। तो वो रात भर की जो मस्ती मजाक है जो भी होता रहता है, बट इवेंचुअली यू हैव टू गेट अप एट 9 एंड यू हैव टू शो अप एट द क्लास। हाँ तो वो हमारे साथ डेफिनेटली। भी होता है, 5 मिनट पहले उठ करके पहुंच जाते हैं बच्चे। रेजिडेंशियल या कॉलेज होने का फायदा। हाँ। एक मेरा सो सवाल था एक मेरा या सवाल था कि अगर कोई बच्चा क्लैट में इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाता और जिसको एनएलयू नहीं मिल पाते, जो टियर 2 कॉलेज से एलएलबी करते हैं, सो उनके लिए क्या मैप है, वो कैसे अपने फील्ड में ग्रो कर सकते हैं? या यू कैन क्विकली टेल ओके, दैट। सो यस। अपार्ट फ्रॉम एनएलयूज, देखिए एनएलयूज में भी टियर 1 एनएलयूज आर यूजुअली आस्क्ड, ठीक है, मार्केट में बहुत ज्यादा पूछ है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट टियर 2 टियर 3 एनएलयूज आर डूइंग गुड एज वेल। Apart from NLUs, there are various private colleges, just like हाँ। SLS, Symbiosis Law School. अच्छा। उसके बाद हाँ। फिर BVP, भारतीय विद्यापीठ पुणे, USLLS इन दिल्ली, न्यू दिल्ली, एंड विप्स, ओके। एंड फिर IPU, फिर पूरी रेंज है वो, मतलब इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी इन हाँ दिल्ली, हाँ तो उसके अंदर दो तीन मतलब बहुत सारे कॉलेजेस हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यूपीएस देहरादून है, एंड उसके अलावा वेरी स्टेट यूनिवर्सिटीज भी हैं, जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उनका भी बिल्कुल। 5 ईयर लो है, यस यस यस। प्रयागराज में भी है। सो देर आर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एज वेल, और उसके अलावा भी मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कई कई स्टेट स्पेसिफिक भी हो जाती है चीजें।
तो जैसे बैंगलोर में क्राइस्ट है, क्राइस्ट इज ऑल्सो प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट वेंचर्स में काफी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आर वेरी गुड, तो दे आर ऑल्सो कम्पीटिंग एट पार विद द एनएलयूज, बिकॉज Okay. वहां पे जो टीचर्स हैं या फिर वहां पे जो फैकल्टी है वहां पर वो भी एनएलयू से जाते हैं. जिंदल ग्लोबल इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड लॉ schools. So Yeah, these are the definitely. other options Def- apart from NLU. Yes, But yes. the So but the NLU summing up tag, the podcast, yeah. So summing up the हाँ, podcast, Jyotirmay. So Okay. thanks, Jyotirmay. Thanks, Jyotirmay. हाँ.